अगर मैं आपसे कहूं क्या अब चुनाव क्यूआर कोड से होगा? अरे केवल क्यूआर कोड ही नहीं, बल्कि उस क्यूआर कोड पर आपकी फोटो भी होना जरूरी है। इलेक्शन के दौरान ज्ञानेश साहब को एक ऐसी बात याद आती है, सोचते कि चलिए एक और नियम निकालते हैं, और वो नियम है क्यूआर कोड का नियम। अभी तक तो आप और हम जाते थे, केवल अंगूठा लगा चले आते थे और चला जाता था किसी को वोट। लेकिन क्या अब उसी चुनाव के अंदर आपको क्यूआर कोड की जरूरत पड़ेगी? अरे क्यूआर कोड वो फोन पे वाला कि वो गूगल पे वाला? अरे किस क्यूआर कोड की जरूरत पड़ेगी यार? अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस बंगाल इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा तामझाम हुए, जहां पर कुछ एसपी को लेकर काफी ज्यादा विवाद मचा। तो एसपी के बारे में जो कोई उल्टा सीधा बोल दिया तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया। फिर उसके बाद कहीं ईवीएम मशीन को कुछ लोग उठा कर लेके चले जा रहे हैं। फोर्सेस काफी तगड़ी लगी हुई हैं। ज्ञानेश कुमार नए नए नियम लाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी सबको धमकाते चली जा रही हैं। कुछ ये पूरा का पूरा सिलसिला बीता है और ज्ञानेश कुमार ही कहे थे कि भैया 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, कौन सीएम तो कौन नहीं वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार को मूड़ी खजुआक सोचे एक और नियम लाते हैं, क्यूआर कोड का नियम। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही ये पूरा का पूरा जारी किया है, जिसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स में काफ़ी अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल की चुनाव को जो वोट की गिनती होनी थी, इसलिए तमाम 5 राज्यों के अंदर जैसे बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जहाँ जहाँ चुनाव एक साथ होंगे वहाँ पर भाई साहब अब क्यूआर कोड भी लगना जरूरी होगा। अब क्यूआर कोड किसको चाहिए? क्या आपको और हमें चाहिए, वोटर्स को चाहिए, कि जो काम करते अधिकारी हैं उनको क्यूआर कोड चाहिए? मेन दिक्कत यहीं पर है। देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखता है, वो कहता है कि अब हमें एक काम करना है ताकि जो धांधली हो जाती थी और सिक्योरिटी रखने के लिए हम क्यूआर कोड बेस्ड और फोटो आइडेंटिटी कार्ड मॉड्यूल यहां पर लाने जा रहे हैं। उसी के ही साथ साथ 4 मई को जो रिजल्ट आने वाला है, यहां पर क्यूआर कोड की जरूरत होगी, और केवल वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं बल्कि उसी के साथ साथ आसाम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी के अंदर। और उसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भैया यहां पर 3 लेवल तक की सिक्योरिटी मैकेनिज्म को अपनाया जाएगा, जिसमें से अब एक ठो क्यूआर कोड वाला भी रहेगा। यार होता क्या था? होता ये था कि अभी तक जब वोट गिना जाता था तो जो पार्टियां रहती थी वो पार्टी अपनी तरफ से 2-3 लोगों को, 4-5 लोगों को भेज दिया करती थी, अरे जाके देखो कितना हम लोग वोट पाए, जीत रहे, हार रहे हैं। जहां वोट सेंटर होता था, जहां पर गिना जाता था वोट कि हाँ ये इतना पाए, ये इतना पाए हैं, तो 2-3 प्रवक्ता रहते थे, 2-3 आदमी या अधिकारी या एजेंट रहते थे, जिनका काम होता था कि जाग खिड़की के बाहर खड़े रहो और देखो हमारी पार्टी जीत रही, खा रही है। वहाँ बताते हैं कि अभी बीजेपी इतने से आगे चल रही है, वो इतने से पीछे चल रही है, तो वही एजेंट सुन के आकर बाहरों बताते अरे आगे चल रहे हैं 100 वोट से। ऐसे आप गाँव में भी देखते होंगे, प्रधानी और धानी में होता है, जब वोट गिना जाता है एक बूथ का दूसरे बूथ का, मतलब अलग अलग चरण का जब गिना जाता है, तो जो प्रधान होता है उसका एक एजेंट होता है, एक आदमी होता है जो अंदर जाता है, वहाँ पर देखता रहता है, वो बताता है कि अभी आगे चल रहे हैं, अभी 100 वोट से पीछे चल रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर अब क्या है कि भैया जो जाएगा उसको वेरिफिकेशन करा कर जाना पड़ेगा, उसके पास क्यूआर कोड होना चाहिए, उस पर फोटो लगी होनी चाहिए, ऐसा क्यूआर कोड बनेगा। और ये क्यूआर कोड केवल उसी आदमी को मिलेगा जो अंदर जाएगा, देखेगा कितना वोट पा रहे हैं, कितना नहीं, हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। तो आपको और हमें क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। क्यूआर कोड की उनको जरूरत है जो एजेंट हैं उस पार्टी के, जो प्रवक्ता हैं, जो काम करते हैं, जिनका काम है कि आप जाकर देख के आइए। 4-5 लोग जो होते हैं, जितने लोग को करे पार्टी। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी कह दी है कि भैया देख, चाहे यार क्यूआर कोड या कुछ भी हो, हम जरूर जाएंगे, ताकि वहां पर ईवीएम में कुछ धांधलेबाजी ना हो पाए, हम वहां पर जरूर मौजूद रहेंगे। अब क्या पता ऐसा भी हो सकता है, ममता बनर्जी तो खुद पार्टी की लीडर हैं, वहां पर जाता कोई एजेंट है, कोई इनका प्रवक्ता जाकर देख के आओ। तो अगर ममता बनर्जी के पास वो क्यूआर कोड नहीं रहेगा
तो ममता बनर्जी को अंदर जाने की अनुमति मिल ही नहीं पाएगी। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि क्या पता इसी वजह से क्यूआर कोड का नियम लाया गया। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है यार कि अगर आप चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, तो आपको प्लानिंग बहुत लंबी लेकर चलनी चाहिए। आपको सब कुछ पता रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होगा। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो क्या करेंगे, अगर वैसी परिस्थिति आई तो क्या करेंगे। यार चुनाव के बीच में आप आकर कह देते हो कि क्यूआर कोड लगेगा, इससे और अफरा तफरी मच जाती है। इनका काम है कि अफरा तफरी को कम करना है इधर उधर, ताकि लोग कम भटके, नॉर्मल सबको पता है कि हाँ ऐसे ऐसे बीतेगा और ऐसे ऐसे नॉर्मली बीत जाए। लेकिन बीच में क्यूआर कोड ले आएंगे, कुछ और ले आएंगे, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। क्यूआर कोड मिल जाएगा, अब किस वजह से ला रहे हैं, किस वजह से नहीं ला रहे हैं, अब वो तो देखने की बात होगी। लेकिन इलेक्शन से पहले 27 लाख वोट काटने का इनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। भैया 27 लाख वोट आप कटवा दे रहे हो, ऐसा कर दे रहे हो, वैसा कर दे रहे हो। उसी के साथ साथ अब बीजेपी बंगाल के लिए तैयार हो रही है। यह हम नहीं बल्कि जो आज तक वाले हैं, उनके जो बोलने वाले रहते हैं, वो लोग बता रहे हैं। 2 मई को कोलकाता में बीजेपी की कड़ी रणनीति बैठक होगी। 2 मई को बैठक होगी। चुनाव की काउंटिंग को लेकर पार्टी एक्टिव मोड में है। उसी के साथ साथ मतगणना की तैयारियों और बूथ मैनेजमेंट पर अब मंथन होगा। उसी के साथ साथ काउंटिंग डे, मतलब जिस दिन काउंटिंग होगी, रणनीति और निगरानी व्यवस्था पर फोकस है। अब काउंटिंग की जंग पर बीजेपी की नज़र है। और उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल ममता बनर्जी ने खुद एक वीडियो बनाकर कह दी कि अब की बार 226 सीट पार। हाँ जी हाँ, क्योंकि 148 तक बहुमत है। 148 सीट अगर पागे, उससे ज़्यादा पागे तो आपकी सरकार बन जाएगी। ये 226 की बात कर रही हैं। अब 226 क्या पता पार भी कर सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद कह दिया था और ये प्रूफ भी हो चुका है कि जो अभी एग्जिट पोल निकाले गए थे कि मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो एग्जिट पोल ना झूठा साबित हो गया है, जिसमें बीजेपी को जीतते हुए दिखाया गया था, ताकि लोगों की उम्मीदें टूट सकें। जैसे गांव में होते नहीं कुछ लोग कि कहते हैं कि अरे भैया ओ प्रधान को वोट दोगे, ओ प्रधान को वोट दोगे, तो लोग कहते हैं जो जीते हुए आगे हम चला जाए, ऐसे कहते हैं ना। वैसे कई सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जो जीतते रहेगी उसी पार्टी को और हम चले जाएंगे। और अगर आप अपना ज्यादा दबदबा दिखा देते हो तो उससे क्या होता है ना कि कुछ वोटर्स ऐसे ही खींचे चले जाते हैं। आप मान लेते हैं एक घर का मुखिया आपकी ओर वोट खींचे चला आया, तो अपने पूरे परिवार को आपकी ओर ले आएगा। तो मेन चीज ये होती है। तो पॉजिटिविटी दिखाना, ये जीत सकता है, ये हार सकता है, अपने आप को जीतते हुए दिखाना, ये ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी ने कह दिया ये एग्जिट पोल गलत थे, हम 226 पार करेंगे 226 के ऊपर चाहे जितना जाए, लेकिन 226 के नीचे नहीं रहेंगे। और अगर 226 पा गई ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी जीतेंगे नहीं बल्कि पूरी बहुमत के साथ वेस्ट बंगाल में अगली सीएम वापस से बन जाएंगी। 4 मई को आपको ये पता चलेगा। बाकी आप आई थिंक समझे होंगे, लेकिन हाँ, अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।